Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. We are continuing our chapter 16. Bache, we have done till 311 all the sections. Now moving to section 312. This chapter is very vast. Pay your complete attention. Very important from all kind of your examination related to your law. Now section 312 talks about बच्चे causing of miscarriage. Okay, causing of miscarriage. आपको पता ही है miscarriage क्या होता है? When the baby inside the mother's womb dies, that is miscarriage, है ना? पेट में जो माँ के बच्चा होता है अगर वह मर जाए before birth, that is miscarriage, right? So causing of miscarriage, causing मतलब खुद से मारना. All right, here it includes, इसमें लिखा नहीं है but it includes बच्चे with consent of whom, of mother. जो वो बेबी है उसकी मदर की खुद की कंसेंट अगर हो फिर मिसकैरेज होना वो सेक्शन 312 में आता है. ऑल राइट बच्चे, अब इसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे आगे. नेक्स्ट, इफ जो बेबी है दैट बेबी इज व्हाट क्विक बॉर्न, सॉरी नॉट क्विक बॉर्न बेबी. ओके, एंड हियर इज व्हाट बेबी इज क्विक बॉर्न. जो चाइल्ड है बच्चे वो क्विक बॉर्न ना हो या क्विक बॉर्न हो. अब आप पूछेंगे क्विक बॉर्न क्या टर्म है? क्विक बॉर्न मीन्स बेबी ऑफ जस्ट 2 or 3 months old. ओके, 2 to 3 months old जो बेबी इनसाइड मदर वूम होता है दैट इज क्विक बॉर्न. एंड क्विक बॉर्न मीन्स अबव 3 to 4 months इज क्विक बॉर्न. यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं क्विक बॉर्न मतलब जो 3 to 4 months अबव हो, और यहाँ पर ना ही होना मतलब 2 to 3 months से कम होना. सो क्विक बॉर्न का अगर आपसे कोई इजी बोले तो क्विक बॉर्न इज द बेबी अबव 3-4 months. समझ में आया बच्चे? नाउ कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज विद कंसेंट ऑफ मदर. अगर माँ खुद से बच्चे को मार दे, किसी की हेल्प से मारे, अगर बेबी क्विक बॉर्न नहीं है तो शी विल गेट इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years plus fine or both. All right, and if baby is quick born means he or she is above 3 to 4 months, then she will get imprisonment of 7 years plus fine or both. ओके बच्चे, समझ में आई बात 312 की? 3 years या फाइन या फिर दोनों हो जाएंगे, या 7 years या फाइन या दोनों हो जाएंगे. All right, moving to your next section, section 313. Now we are going to talk about section 313. It talks about causing of miscarriage. Same बात होगी बच्चे, but यहाँ पर आपका specially mention है that is without mother's consent. ठीक है, यहाँ पर मदर की कंसेंट नहीं थी, उसको इसके बारे में जानकारी नहीं थी. इसमें वुमेन बिल्कुल नहीं चाहती उसका बच्चा मरे. हुएवर अदर देन वुमेन उस बच्चे को मारे तो उसे जो पनिशमेंट होगी दैट इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट. ओके, और 10 years प्लस फाइन. राइट, दोनों सेक्शन अच्छे समझ में आए बच्चे. नाउ वन मोर योर सेक्शन दैट इज 314. सेक्शन 314 टॉक्स अबाउट बच्चे व्हेन दोनों की ही डेथ हो रही हो. राइट, डेथ कोज्ड बाय एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज इफ डन विदाउट वुमेन्स कंसेंट, जिसमें वुमेन और चाइल्ड दोनों की ही डेथ हो रही हो. तो यहाँ पर क्या होगा, अगर वुमेन और चाइल्ड दोनों की डेथ हो रही है बट वुमेन ने अपनी कंसेंट दे दी है कि कोई नहीं, हम दोनों ही मर जाएंगे तो बेटर है, तो उस केस में क्या होगा बच्चे, सज़ा क्या हो जाएगी 10 years प्लस फाइन. और यहाँ पे सज़ा किसको मिलेगी, वुमेन तो मर गई. अब देयर विल बी
टू द पर्सन हु हैज़ कॉज द डेथ, जिसने डेथ करने में हेल्प करी है, डेथ करी है। एंड इफ विदाउट कंसेंट, ठीक है, ये तो था विद कंसेंट ऑफ वुमेन, यहाँ पर अगर विदाउट कंसेंट है लेकिन दोनों की डेथ हो रही है तो वहाँ पर बच्चे ज़्यादा इम्प्रीजनमेंट हो जाएगी, लाइफ इम्प्रीजनमेंट। समझ में आई बच्चे? यहाँ पर तो थोड़ा ठीक है, वुमेन ने हाँ कर दिया था कि येस शी विल बी, देयर विल नो प्रॉब्लम एंड शी कैन डाई, अगर बच्चा भी मर जाएगा तो 10 years प्लस फाइन। बट इफ़ वुमेन इज़ नॉट रेडी एंड स्टिल वुमेन और बेबी दोनों की डेथ हो रही है तो जो डेथ करेगा उसको लाइफ इम्प्रीजनमेंट होगी। अच्छे से समझ में आए बच्चे तीनों सेक्शंस? आपको पता होना चाहिए मिसकैरेज के केस में कौन कैसे लायबल होगा, उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी। अब बच्चे जो आपका नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 315, वो बहुत ही डीपली बात करता है। देखिए समझना इस बात को, ये क्या बात कह रहा है। चाइल्ड डाइज इन वूम्ब, ठीक है, चाइल्ड है जो वो डाई हो जाता है इन मदर वूम्ब, डाइज इन मदर वूम्ब, पेट में ही मर जाना बच्चे का, ठीक है बच्चे। एंड दिस एक्ट इज नॉट इन गुड फेथ, ठीक है, इंटेंशन पीछे क्या है, इज नॉट, एक्ट इज नॉट इन गुड फेथ, ये मेन बात होनी चाहिए। इंटेंशन के ऊपर ही ये सेक्शन डिपेंड करता है, क्योंकि बच्चे क्या होता है, देर आर सर्टेन केसेस, या कई बार बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती है जिसमें डॉक्टर्स को या खुद से डिसीजन लेना पड़ता है रिलेटिव्स को कि मदर को बचाएं या बच्चे को बचाएं। आपने ऐसी सिचुएशंस देखी होंगी। तो इट इज़ नॉट क्राइम, ये क्राइम नहीं होगा कि वहाँ पर अगर डिसीजन ले लिया जाए कि माँ को बचाना ज़रूरी है कि बच्चे को बचाना ज़रूरी है, ठीक है। बट सेक्शन 315 किस चीज़ की बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति लेडी को ऐसी दवाई दे रहा है जिससे बच्चा ऑटोमेटिकली मर जाए, है ना, बहुत सारी केसेस होते हैं ना बच्चे फीमेल फीटिसाइड के, हमारे अब देखने को नहीं मिलते हैं, बट इन सर्टेन रूरल एरियाज़ और इन लाइक ऑल्डर टाइम ये रहा है कि जो हमारा सोसाइटी है दे डोंट एक्सेप्ट द गर्ल चाइल्ड, सो फीमेल फीटिसाइड करवा दिया जाता था। वुमेन को ऐसी दवाई दे दी जाती थी कि जिसमें जो लड़की है वो पेट में ही मर जाएगी, बेबी गर्ल, राइट। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए अगर कोई व्यक्ति लेडी को ऐसी दवाई दे रहा है जिससे बच्चा, यहाँ पर इट्स नॉट ओनली अबाउट फीमेल चाइल्ड, मेल चाइल्ड भी हो सकता है मर जाए या आफ्टर बर्थ मर जाए, गुड फेथ में नहीं होना चाहिए, रिमेंबर दैट। तो यहाँ पर आपकी पनिशमेंट क्या बन जाएगी, पनिशमेंट विल बी ऑफ 10 years प्लस फाइन, ओके, रिमेंबर दैट, ठीक है बच्चे। 315 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रॉम सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू। यू शुड नो दैट देयर शुड बी नो प्रैक्टिस ऑफ गिविंग एनी मेडिसिन टू द फीमेल जिससे बच्चा मर जाए, एंड इफ एनीबडी डज दैट तो उसको 315 के अंडर लाइबल कर दिया जाएगा। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन बच्चे। अब ये जो हम नेक्स्ट सेक्शंस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से सुनते जाइए। 316 की क्या बात करता है बच्चे आपका सेक्शन, whoever cause death of women, राइट, किसी आदमी की अगर कोई पूरी इंटेंशन है कि मुझे इस प्रेग्नेंट लेडी को ही मारना है, राइट, somebody can have an ill will towards a lady, कोई प्रेग्नेंट लेडी है अगर उसके खिलाफ कोई ये साजिश रच रहा है कि मुझे उस पर्टिकुलर लेडी को ही मारना है हु इज़ प्रेग्नेंट, उसने ये एक्ट कमिट कर दिया है। और अगर ये एक्ट कमिट कर दिया है बच्चे, ठीक है, इसमें क्या है, कॉजिंग डेथ ऑफ प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, कॉजिंग डेथ ऑफ प्रेग्नेंट लेडी, एंड इफ शी डाइज, दो केसेस हो सकते हैं बच्चे, इफ शी डाइज तो डायरेक्ट आपका सेक्शन 299 अप्लाई हो जाएगा, है ना, कल्पेबल होमिसाइड आपका लग गया या मर्डर लग जाएगा, वट एवर बी द सिचुएशन वो देखनी पड़ेगी, ठीक है। बट इफ लेडी नहीं मरती है एंड ओनली चाइल्ड डाइज, है ना, ये भी केस हो सकता है, तब आपका सेक्शन 316 अप्लाई होगा इस वाले केस में, ठीक है। इट विल अप्लाई हियर एंड इन दिस केस जो भी ऑफेंडर होगा ही विल गेट 10 years ऑफ पनिशमेंट प्लस फाइन, ठीक है बच्चे। यहाँ तो वुमेन भी गई, बच्चा भी गया, तो 299 लग जाएगा, बट यहाँ पर वुमेन नहीं है बट ओनली चाइल्ड इज देयर, इंटेंशन वॉज टू किल द प्रेग्नेंट लेडी, दैट्स वाई सेक्शन 316 विल बी चार्ज्ड अप। ओके, मूविंग टू योर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 317। ध्यान से सुनना है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 317 टॉक्स अबाउट पेरेंट्स या अदर गार्जियंस
who leave the child, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है बच्चे, leaving the child who is below 12 years कर देते हैं ना। कई बार आपको बहुत सारे केसेस न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलते हैं बच्चे कि न्यू बॉर्न बेबी है और उसको कोई उसकी मदर या उसके रिलेटिव्स अबंडन करके चले गए हैं, ठीक है। अबंडन मीन्स छोड़ देना, राइट। उससे बच्चे से छुटकारा पा लेना, उसको कहीं पे भी छोड़कर आ जाना, राइट। कई बार देखा हॉस्पिटल्स में वुमेन बर्थ देते ही भाग जाते हैं, या कई बार ये होता है कि बच्चा कई झाड़ियों में मिलता है, जंगलों में पड़ा मिलता है। दैट्स द केसेस वी आर टॉकिंग अबाउट। सो पेरेंट्स और एनी गार्जियन हु लीव द चाइल्ड हु इज़ बिलो 12 ईयर्स, दैट इज़ अबंडनमेंट। देन टू देम पनिशमेंट जो दी जाती है वो कितनी दी जाएगी बच्चे, 7 ईयर्स प्लस फाइन और ओनली फाइन और बोथ, ओके। अब यहाँ पर एक केस आपको जो समझने वाली चीज़ है, ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है बच्चे, अगर बच्चे को छोड़ने के बाद उसकी कहीं डेथ हो जाती है, राइट, उसको आपने कहीं छोड़ दिया है, रेलवे ट्रैक पे चला गया है बच्चा, या कहीं पड़ गया है, उसको किसी एनिमल ने खा लिया, वट एवर बी द सिचुएशन, उसकी डेथ हो गई, तो क्या यहाँ पर पेरेंट्स या गार्जियंस मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड के लिए चार्ज होंगे? क्या उन पे मर्डर या होमिसाइड का चार्ज लगेगा? व्हाट डू यू से? नो, आंसर इज नो। Why? Because it was not their intention. हम हमेशा बात हमारा IPC की मैंने स्टार्टिंग ही फर्स्ट वीडियो किससे करवाई थी बच्चे, मेंस रिया। Intention was not there to kill, their intention was just to abandon the child. Alright, your section 317 talks about this. Moving to your next section, that is section 318. 318 को बच्चे बहुत ध्यान से समझना। 318 क्या कहता है, इफ़ चाइल्ड बोर्न डेड नेचुरली, अगर बच्चा पैदा ही डेड हुआ है, बहुत सारे केसेस होते हैं, कई बार कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है, मेडिकली प्रॉब्लम हो जाती है जिससे बच्चा अनफिट पैदा हो जाता है या डेड पैदा हो जाए, बॉर्न डेड। सो वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर द चाइल्ड हु इज़ बॉर्न डेड नेचुरली, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देखो अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पर किसी पे कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। बट इफ़ बाद में कोई उस, लेकिन बाद में अगर कोई उस मरी हुई बॉडी को भी, ओके, जो वो मरा हुआ बॉडी है, बेबी है, उसको बरी कराता है, चुपचाप से डिस्पोज ऑफ करना बॉडी को बच्चे, यहाँ पर ये समझाया गया है ताकि बाहर किसी को पता ना लगे कि जो बेबी है वो डेड बॉर्न हुआ है। देन यू आर कंसीलिंग द आइडेंटिटी ऑफ दैट चाइल्ड, राइट। आप कहीं ना कहीं उस बच्चे की जान या उसकी पहचान को छुपा रहे हो, तो यह गलत है, it is unconstitutionally wrong. That's why here punishment is given 2 years plus fine or both. ये सेक्शन 318 बेसिकली बच्चे किस चीज़ पर जोर देता है, दैट nobody has the right to conceal the identity of any person who is alive or dead, राइट। अगर डेड है तभी भी आप नहीं छुपा सकते हो, और अगर वो जिंदा है, अलाइव है, तभी भी नहीं। सो दैट्स ऑल योर इम्पॉर्टेंट sections till now. After that we are going to discuss further section. For today only, just read all these section, pay your complete attentions, read the examples, all sections are very very important. All right बच्चे, till then goodbye, thank you.